नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक नाम कल शाम से आप सबके कान तक पहुंच चुका होगा। अंजनी मिश्रा राहुल गांधी पर एफआईआर करवाने को तैयार हैं। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक हो सकता है तहरीर भी देती हो। इस बारे में जो मैं लास्ट अपडेट लिया, जानकारी नहीं मिली, लेकिन हो सकता है चले गए हों, या हो सकता है कि दिल्ली दरबार के कुछ समझदार लोगों ने कहा हो कि नहीं, वो जा करके ज्यादा उत्साह में अंजना ओम कश्यप और इन लोगों के फुसलाने पे एफआईआर करने लगे। एफआईआर मत करो, क्योंकि अगर एफआईआर अंजनी मिश्रा ने कर दिया, अगर राहुल पर एफआईआर हुई इस बार, तो ज्ञानेश से लेकर मोदी तक सब फंसेंगे, सब पर आ जाएगी। क्यों आएगी, इसको आगे हम समझेंगे। लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग और अंजनी मिश्रा, इन दोनों का जो कनेक्शन है, मतलब चुनाव आयोग ने अंजनी मिश्रा के मतदाता पहचान पत्र में जो कांड किया है, उस कांड के चक्कर में चुनाव आयोग नग्न हो जाएगा। अंजनी मिश्रा का सच अगर पूरा सामने आएगा तो। खैर, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में आज यही मुद्दा हम लेकर के आए हैं, तो भाव को ले आइए फटाफट। और मिड डे मुद्दा में स्वागत है भाव आपका। आज स्वप्निल की उपस्थिति है। कई बार चर्चा में हम लोग बोलते हैं कि स्वप्निल ने दिया भाव, कई बार कि ये स्वप्निल हमारे यहाँ है निकाल के। स्वप्निल खबरों पे पड़ताल वगैरह करना होता है तो उसमें बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो ये बेसिकली सब स्वप्निल ने निकाला था, तो जिसने काम किया है उसको क्रेडिट देना बनता है। तो हम लोग का जो सिस्टम है हमारा भाव का, तो उस सिस्टम के तहत आज इनको आप देख रहे हैं हमारे साथ में, और वैसे न्यूज लॉन्चर पर देखते होंगे आप। हुआ क्या कि ये अंजनी मिश्रा जी, इन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया राहुल गांधी ने, और गोदियों ने अंजनी मिश्रा को पकड़ के बिठा लिया। जरा आपको एक फोटो दिखा देता हूं मैं, एक फोटो जरा देखिए। ये देखिए, अंजनी मिश्रा ये नीचे दिख रहे हैं भोले भाले से, और बगल में ये एंकर महोदया हैं। मोहतरमा को आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी पत्रकार है। हम लोग तो बहुत छोटे पत्रकार हैं, बहुत बड़ी पत्रकार है। तो इन्होंने अंजनी मिश्रा से कई बार पूछा और आखिर में ये कहलवाया कि हम एफआईआर करेंगे राहुल गांधी। हटा दीजिए इस फोटो। अब मैं फटाफट दिखा देता हूं सीक्वेंस में। हम फिर स्वप्निल से इस रिसर्च के पीछे कैसे किया वो समझ लेंगे, लेकिन सीक्वेंस में जैसे हम दिखाते हैं वो हम दिखा दें एक बार। भैया दिखाइए, अगला लाइए। ये है वो पन्ना जिस पन्ने की वजह से आपको इसमें 3 जगह पीला निशान दिख रहा है। एक फेक बोटल्स, उसके नीचे देखिए, वहां पर जो है एक पीला वो है निशान है, घेरा हुआ है, रंगा है, और उसके नीचे एक पीला। उन दोनों पीले के बीच में जो लिखा है ये मकान संख्या है। मकान संख्या, मकान संख्या की जगह हमारे चुनाव आयोग ने, जो एकदम गलती प्रूफ है, उस चुनाव आयोग ने मकान नंबर की जगह मोबाइल नंबर डाल रखा है। और सारी जगह, जितने जगह पर जितने एविडेंस दिखाए थे राहुल गांधी ने, सब में मोबाइल नंबर को आधा उन्होंने ब्लर कर दिया था और छिपा दिया था, क्योंकि किसी का मोबाइल नंबर, किसी का आइडेंटिटी जिससे ओपन न हो। लेकिन मकान नंबर की जगह पर मोबाइल नंबर जब लिख दोगे, मकान नंबर की जगह मोबाइल नंबर लिख दोगे, तो हम सारी जिम्मेदारी हमारी है, मतलब आम जनता की है, नेता की है, कि हम छिपाते फिरे। आप माथे के बजाय पीठ पर, मेरे पीठ पर लिख के चले जाओ, मेरे पीठ पर लिख के चले जाओ कुछ भी। आदमी देशद्रोही कहता है, एजेंट कहता है चीन का। मान लो पीठ पे मेरे लिख दिया चीन का एजेंट चुपके से, मैं नींद में, तो मुझे क्या पता पीठ पे लिखा है, भाई मैं बाजार में घूम रहा हूं। अरे सामने लिखोगे तो मिटाएंगे भी, और फिर आपका इलाज भी करने की सोचेंगे हम। तो ये अंतर है, ये पीठ पर लिख करके सब काम कर रहे हैं। अगला दिखाइए फोटो, बस भाऊ आ रहे हैं फटाफट। अगला फोटो लाइए, फोटो लाइए फटाफट। Basic idea is the same. Phones from outside, people who are supposed to have added voters don't know that they've added voters, people who've deleted voters don't know that they've deleted voters. You can see, you might remember that, those names there, JW, 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 JW from the last presentation. Same model. So it's the same system that is doing this.
ये वीडियो इसलिए हमने रिकॉर्ड करवाया ताकि बिल्कुल क्लियरिटी हो हमारे प्रेजेंटेशन में कि जो फोटो हमने दिखाया है वीडियो में वो हिस्सा कहां पर था, इसलिए लाया है इसको। अगला लाइए, फटाफट लाइए। ये अंजनी मिश्रा जी का नंबर निकला, उन्होंने बताया है कि हम बहुत पीड़ित हैं। अब जब सुनिए अंजनी मिश्रा को कि अंजनी मिश्रा आखिर हैं कौन। हम कुछ नहीं बताएंगे, आप सुन के खुद बताइएगा। चलाइए भैया। इस समय एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए वोटर लिस्ट में जो मकान संख्या 0 है, विपक्ष एलपी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 0 नंबर हमने कभी सुना नहीं है कि मकान संख्या 0 भी होता है। लेकिन आप अगर रूरल और बहुत सारे आउटर में देखेंगे, रूरल गांव में, तो आज तक कोई मकान नंबर नहीं है। पहले से कभी हुआ होगा तो उससे, जैसे पहले मान लीजिए 10 गांव होगा, 10 घर पहले होता होगा तो 10 घर तो मान लीजिए है, लेकिन उसके बाद करीब 100 गांव, 100 घर हो गए, लेकिन अभी भी कोई भी मकान संख्या नहीं है। तो उसमें एड्रेस पर लिखा जाता है मकान संख्या 0 रहता है। तो गांव में भी भ्रमण करिए तो पता चले कि मकान संख्या 0 भी होता है, जो कि 0 है। व्यक्तिगत अगर रूरल किसी गांव से पूछेंगे तो बता देगा कि हाँ मेरा मकान संख्या कोई कुछ नहीं है, बस उसका ग्राम पंचायत और ये जिला तहसील मेजा ये सब इसके नाम से जानते हैं। तो यही है रूरल और अर्बन का सिस्टम। थैंक यू। थैंक यू। हालांकि ये कह रहे थे रूरल एरिया, रूरल जो कह रहे हैं रूरल कहने का मतलब था, लेकिन बीजेपी का ज्यादा प्रभाव है तो रूरल को रूरल बना दिया, क्योंकि रूरल बैठा रखा है दिल्ली में तो रूरल ही नजर आता है चारों तरफ इनको। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है भाऊ, अभी आपके पास हमको सब समझना है। ये रिश्ता देखिए, एसआईआर के मकान नंबर वाले पर ये आदमी बचा रहा है। इसका वीडियो स्वप्निल को इसके लिए बड़ा मैं वो कर रहा हूँ कि ये खोज खोज के निकाला है। ये देखिए, ये मकान नंबर वाला खेल जहां फंसा था ज्ञानेश कुमार, वहां पर ये बचाव कर रहा है प्रयागराज में बैठ करके, रूरल में बैठ करके ये बचाव कर रहा है? इसका क्या लेना देना ज्ञानेश कुमार से? इसका मतलब इसका रिश्ता है। ये किसी न किसी ऑपरेशन में मैं अपना संदेह जता रहा हूं कि होगा भाई रिश्ता। चलिए अगला दिखा दीजिए भैया, फटाफट दिखाइए, बहुत सारा है। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 8 वर्ष 4 माह 10 दिन तक पद संभाला है, देखिए दिन महीना सब गिन डाला है, जिससे उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये अंजनी जी का की यूएसपी देखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट, अगला अगला अगला, रुकिए मत। राजू शुक्ला भाजपा गमछा वाले नेता हैं, भाजपा में पदाधिकारी हैं। देखिए इनके पोस्ट को ये करते रहे हैं, रिपोस्ट करते रहे। नेक्स्ट अगला अगला अगला, रुकिए मत। ये देखिए मनु स्मृति पोस्ट करने वाले ये जो है एडवोकेट, यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, और इन्होंने बकायदे मनु स्मृति, वकील हैं, वकील मनु स्मृति में विश्वास रख रहा है। वकील संविधान पढ़ेगा तब ना कचहरी में वकालत करेगा, ये मनु स्मृति से वकालत करना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट आइए। सब ये इनके माइंडसेट को समझना जरूरी होगा, तब वो अंजना मैडम को समझ पाएंगे आप लोग, उनका माइंडसेट। ये सब माइंडसेट का रास्ता है। ये देखिए ये क्या क्या है, एडवोकेट भी हैं, सोशल वर्कर हैं, और क्या क्या डिजिटल क्रिएटर हैं, इनके प्रोफाइल है। नेक्स्ट आइए। हो गया डिजिटल क्रिएटर है सब, मतलब बड़े आदमी है। चलिए अगला लाइए, फटाफट लाइए। एडवोकेट अंजनी, देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए ये भी उपयोगी होंगे कहीं न कहीं, इनका भी उपयोग हुआ ही होगा तभी तो नंबर आया है। पीएम मोदी ने अमेरिका के का निमंत्रण ठुकराया, क्या भारत की मजबूत विदेश नीति का संकेत है? आपकी राय क्या है? देखिए विदेश नीति के भी एक्सपर्ट हैं। चलिए अगला, बचाओ तो दिखा दीजिए। अब शशि थरूर को क्या हो गया जो कांग्रेस का लंका लगाने पर तुले हैं? देखिए सब पर नजर है, रूरल में रह के, रूरल से इतनी नजर रखने वाले लोग हैं हमारे यहाँ। चलिए अब हो गया सब खत्म कि बचा है भी? हाँ ये देखिए, चुनाव आया बाहर आया है, जो है ठीक है। ये बिहार चुनाव पर भी इनकी नजर है। ये प्रयागराज में बैठ करके दूर तक ही काम कर रहे हैं।
दूर तक। जब कर्नाटकम नाम आ गया तो मुझसे दूर कहाँ जाएंगे। चलिए और कुछ बचाओ दिखा दीजिए भैया, फटाफट फटाफट, बस हो गया हो गया हो गया। उतना समझने के लिए दर्शक हमारे समझदार हैं सब। ये देखिए, इसको देखिएगा, ये वीडियो है, म्यूजिक के साथ पोस्ट किया था यूपी चुनाव को लेकर के, हमने म्यूजिक हटा दिया है। ये देखिए, तलवार कटार लेके अखिलेश यादव निकल रहे हैं, ये पीछे राहुल गांधी निकल रहे हैं, ये सब नफरत का डोज, ये देखिए ओवैसी निकल रहे हैं। ये किस माइंडसेट के सब हैं? चंद्रशेखर हैं सब, कटेगा तो सब में बटेगा, देखा ना आपने? तो ये परम प्रतापी, और कल जब भोला भाला देश ने देखा होगा तो कहोगे ये अंजनी मिश्रा कितना भोला भाला आदमी, एकदम सीधे से बैठा, हम बहुत परेशान, आज बहुत फोन आ गया, बहुत परेशान थे भाई, भाऊ बहुत परेशान थे ये। मैं 1 मिनट पहले, आज जो है हम सीधे भाऊ के पास चलते हैं, लेकिन 1 मिनट ये पड़ताल कैसे की, बस स्वप्निल को दे दे, फिर चलते हैं असली कहानी पर। स्वप्निल, ये आपने खोजा, बड़ा अच्छा किया कि ऐसे अंजनी मिश्रा लोगों को लाना चाहिए देश के सामने। हाँ जी, आशीष जी, कल जब आज तक पे वो कार्यक्रम चल रहा था, तो उसके बाद सबसे पहले तो मैंने वो पीडीएफ देखी, उस पीडीएफ में खंगालने की कोशिश करी कि भाई कहाँ है किसी का नंबर। तो अमूमन जहां जहां नंबर्स थे, हर जगह पर कांग्रेस की तरफ से जो पीडीएफ मेरे पास आई थी, उसमें कहीं पर भी नंबर को हाईलाइट ही नहीं किया गया था, नंबर को छिपा दिया गया था। और जहां पे नंबर उन्होंने अलग से लिखे थे, वहां पे भी सिर्फ सीरीज उन्होंने बताई थी कि ये सीरीज है और ये सीरीज कर्नाटका की नहीं है, इसका मतलब ये नंबर्स बाहर के, और आगे स्टार स्टार लगा दिया। तो वहां पे नंबर्स तो कहीं थे नहीं। उसके बाद उसी पीडीएफ के एक पेज में हमको एक नंबर जैसी कोई चीज दिखी, हमने उसके आगे देखा, तो वो जहां पे पता लिखा जाता है ना, पहले मकान संख्या और फिर पता, ये फॉर्मेट है चूंकि चुनाव आयोग का, अभी एसआईआर में हमने हर जगह देखा किस तरीके से लिखा होता था, वही फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में चूंकि इनका, अब चूंकि भाई ये अंजनी कुमार मिश्रा हैं, एडवोकेट हैं, और क्या है वो तो सब लोगों ने देख लिया, लेकिन मजे की बात यह है इनका नंबर बड़ा प्रीमियम है, 9161, और पूरी जो सीरीज है ना, मतलब प्रीमियम नंबर है। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग जब 0004050 लगा सकता है, तो भाई इस तरीके का भी हो सकता है अलर्ट कर दिया हो, एक प्रीमियम मोबाइल नंबर है, किसको पता चल रहा है कि वो मोबाइल नंबर है या क्या है? भाई 98000000 भी तो नंबर है, वही अगर लगा दे चुनाव आयोग तो किसे पता चल रहा है मोबाइल नंबर है? तो इनके मोबाइल नंबर को वहां लिख दिया था मकान संख्या की जगह। जब हमने उसको ट्रू कॉलर पे देखा तो हमने पाया भाई यही है एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा। उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, हो सकता है भाई गलती से ये हो गया होगा, और गलती से हो गया होगा तो अंजनी की शिकायत भी जायज। लेकिन उसके बाद चूंकि आज तक के ही कार्यक्रम में ये पता चल गया था कि ये साइबर कैफे वगैरह चलाते हैं, हम थोड़ा सा और मतलब उत्सुकता हो जाती है कि भाई जानना है कौन है अंजनी जी, तो हमने थोड़ा और खंगाला, इनके कई सोशल मीडिया पोस्ट हमने देखे। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है आशीष जी कि आज की तारीख में अंजनी कुमार मिश्रा खुद जगह जगह इंटरव्यू दे भी रहे हैं। हालांकि पहले इनको अप्रोच किया गया होगा, यही नोएडा में बैठ के कुछ लोगों ने इनको अप्रोच किया होगा, और उसके बाद से ये लगातार अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए खूब इंटरव्यूज दे रहे हैं, और उसको हर इंटरव्यू को अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टा पे शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये कौन है, अभी जो इसमें एक पोस्ट अभी हमने दिखाई थी दर्शकों को, जिसमें ये एक झूठी खबर फैला रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने वो खबर छपवाई और उसके बाद उस खबर को डिलीट करवाने के लिए तमाम डिजिटल इकाइयों को फोन गया है लखनऊ से कि भैया ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, रिकॉर्ड तोड़ने के आपाधापी में रिकॉर्ड टूटा नहीं था, वो 11 साल रहे थे और योगी जी का अभी 8 ही हुआ है, तो जरा इसको हटा दो। तो ये उस तरीके के लोग हैं जो लगातार झूठी खबरें फैलाते हैं। और अब आज आशीष जी मैं बस इतना कह सकता हूं, मुझे एक पैसे का संदेह नहीं है, आपने कहा संदेह है, मुझे एक पैसे का संदेह नहीं है। ये साइबर कैफे ही भी चलाते हैं, ये जन सेवा केंद्र भी चलाते हैं, ये तमाम चीजें चलाते हैं, तो मुझे एक पैसे का संदेह नहीं है कि ये व्यक्ति हो सकता है उस नेक्सस का हिस्सा हो। जांच आज की तारीख में अंजनी कुमार मिश्रा की करनी चाहिए चुनाव आयोग को, और ये चुनाव आयोग को करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब भाव पास चल रहा है, भाव सबसे सीधा एक के सवाल है, मकान नंबर मामलों के जानकार हैं अंजनी मिश्रा। देखिए इनका वीडियो था ना, मकान नंबर मामलों के जानकार है कि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
और इनके हाँ। मकान नंबर में इनका मोबाइल नंबर डला है, तब किसका दोष है भाई? आप तो मकान नंबर में हम लोग जानकार हो, ज्ञानेश कुमार को बचा रहे मैंने थे कि राहुल गांधी आवे रूरल एरिया में घूमे, उनको पता नहीं है। तो हो सकता है रूरल एरिया में मोबाइल नंबर भी डाला जाता है, रूरल मकान नंबर रूरल राहुल को ना पता हो। हाँ भाई बता, मैं बोल रहा हूँ कि रूरल एरिया सिर्फ यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है। रूरल मतलब इसके लिए रूरल, अपने लिए रूरल दर्शकों के लिए उनकी अंग्रेजी ना खराब करे तो ज्यादा अच्छा है। इन कुपढ़ों से तो मतलब कोई डोडल्ड बोल देता है, कोई रूरल बोल देता है। छोड़िए आशीष जी, प्रॉब्लम क्या है, ये खुद ही फंसे हैं अपने अपने जाल में। जब जैसा कि आपने कहा कि जब ये जीरो को जस्टिफाई कर रहे हैं, हाँ तो ये भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जरा गांव में आके देखिए तो भाई ये जो आपका मोबाइल नंबर है ये भी किसी का मकान नंबर हो सकता है। हाँ और यदि ये मकान नंबर नहीं है तो चुनाव आयोग ने इसको कैसा जांच पड़ताल कर दी? हाँ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद तुरंत कहा कि डिजिटल मतलब ऑनलाइन कभी डिलीट हो नहीं सकता, पॉइंट नंबर 1। और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आते हैं वो बड़े पूरे जांच पड़ताल के साथ करते हैं। तो भाई ये जो आपका नंबर घर के जगह पे रखा है वो जांच पड़ताल के बाद ही रखा होगा, पूरी चुनाव आयोग ने करा होगा। राहुल गांधी ने इसको फोटोशॉप तो नहीं किया, चुनाव आयोग की लिस्ट में आया। अच्छा, राहुल गांधी आपका मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर होता तो उसको हाँ मास्क करते, छुपाते। वो मकान नंबर की जगह था और राहुल गांधी आपको फॉलो कर रहे होंगे तो उनको लगा होगा कि भाई जब जीरो हो सकता है, 5 जीरो हो सकता है, कई जीरो हो सकते हैं, जब नाम XYZ हो सकते हैं तो मकान नंबर भी ये हो सकता है। तो उन्होंने मकान नंबर को मास्क नहीं किया। इसमें राहुल गांधी की तो कोई गलती नहीं है। इसमें FIR आपको करनी है, आप एडवोकेट है और वाकई एडवोकेट है तो एडवोकेट को इतना तो समझ लेना चाहिए कि FIR किसके खिलाफ होगी, FIR आपके खिलाफ होगी। एक सिनेमा हॉल में एक पोस्टर लगा एक फिल्म का, उसमें मेरा मकान नंबर है, मेरे घर के सामने शूटिंग हो गई होगी, वो फोटो लिया होगा, आया होगा उसमें। मैं सिनेमा हॉल पे थोड़ी ना केस करूंगा कि आप वो पिक्चर क्यों दिखा रहे हो जिसमें मेरे घर का नंबर दिख रहा है। भाई मैं परेशान हो रहा हूं। आप तो प्रोड्यूसर को पकड़ेंगे कि मेरे घर के सामने आपने शूटिंग की, मेरा नाम और नंबर आता है उसमें और लोग अब परेशान कर रहे हैं मुझे। इतना कॉमन सेंस तो उसको चाहिए। एंकर और एंकरनियों को तो कॉमन सेंस है ही नहीं, जो बहुत कॉमनली होना चाहिए। ये तो हम अब डक्के की चोट पे कहते हैं, क्योंकि ऐसे एंकरों के मैं आपको 1000 प्रोग्राम दिखा दूंगा जिसमें कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं होती। ये सवाल यदि उन्होंने कह भी दिया कि हाँ मैं राहुल गांधी के खिलाफ FIR करूंगा, तो दूसरा तुरंत सवाल पूछना पड़ता है कि राहुल गांधी के खिलाफ ही क्यों? राहुल गांधी ने मेरा नंबर दिखाया, राहुल गांधी ने आपका नंबर नहीं दिखाया। राहुल गांधी ने वो वोटर ID दिखाया, वो सूची दिखाई जो चुनाव आयोग ने उन्हें दी। उस सूची में उन्होंने वो नाम दिखाया XYZ, जो नाम नहीं हो सकता, लेकिन भाई गांव में हो सकता है, कर्नाटक में होता होगा। हम तो कन्नड़ नहीं जानते, कन्नड़ में ऐसे ही लिखते होंगे शायद नाम, तो जस्टिफाई कर लिए। नंबर, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, तो मकान का नंबर भी होता है। राहुल गांधी ने यदि बाकियों के भी मोबाइल नंबर मास्क किए नहीं होते तो हम बोलते कि राहुल गांधी सबके मोबाइल नंबर ओपन कर रहे हैं, ये मैं मानता। लेकिन राहुल गांधी ने जहां मोबाइल नंबर लिख दिया है वहां मोबाइल नंबर मास्क करेंगे, जहां घर का नंबर लिख दिया है वहां घर का नंबर मार्क कर देंगे। अब मैंने आपको या आपसे मैंने 200 रुपए लिए आशीष जी, मुझे वापस करने हैं आपको। आपको मैंने बोला मुझे स्कैनर भेजो, आपने जो स्कैनर भेजा मैं उसी पे करूंगा ना। हाँ आपने मुझे स्वप्निल का स्कैनर भेजा, मैंने स्वप्निल को पैसे दिए और उसके बाद मैं रो रहा हूं कि भैया स्वप्निल ने पैसे मेरे उठाए, स्वप्निल ने मेरे पैसे उठाए। अरे पहले मैं आशीष जी को पकड़ूंगा कि स्कैनर आशीष जी आपने किसका भेजा। सबसे पहले चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि भैया किस अधिकार से मेरा नंबर आपने वहां लगाया, मकान नंबर पे लगाया। मकान नंबर बताना कोई गलती नहीं है, फोन नंबर बताना गलती हो सकती है प्राइवेसी की,
लेकिन फोन नंबर मकान नंबर की जगह होगा तो उसमें क्या करेंगे? और सिंपल से आप और मैं दोनों खून की जांच करने गए, मुझे डायबिटीज बता दिया, आपको डायबिटीज नहीं बता दिया। मैं डायबिटीज दूसरी जगह चेक करने गया, डायबिटीज आपको निकला, मुझे नहीं निकला। मैं आपको गाली दूंगा क्या कि आशीष जी तुमने मेरा डायबिटीज, तुम्हारा डायबिटीज मेरे पे चढ़ाया, तुम्हारा डायबिटीज मेरे पे चढ़ाया? अरे अशोक वानखड़े मूर्ख आदमी, जाके उस लेबोरेटरी को पकड़ कि तूने ब्लड रिपोर्ट चेंज कैसे कर दी है। मेरे खून पे आशीष जी का नाम चिपका दिया, आशीष जी के खून पे मेरा नाम चिपका दिया। मैं आशीष जी का कॉलर पकड़ूंगा कि उसको पूछूंगा? ये ऐसी कहानी है इस आदमी की, क्योंकि ये बीजेपी का है। इसके मुंह से एक राष्ट्र का सबसे बड़ा, सबसे तेज चैनल कहता है, बहुत जरूरत से ज्यादा तेज हो गया है ये। ज्यादा तेज में क्या होता है, जगह छोड़ के भी आगे भाग लेता है आदमी। आगे निकल जाता पीछे से है। लोग सिटी मार रहे हैं, अरे भ्रू, रुको जाओ, हो गई रेस, खत्म हो गई, ये आगे ही निकल रहे हैं। हो गए, अभी आ गए सत्ता में, मोदी जी आ गए, फिर भी और पता नहीं, और मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब व्हाइट हाउस में बिठाने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, इतने आगे तेज दौड़ रहे हैं। और ये उस प्रोड्यूसर का, न्यूज प्रोड्यूसर का कॉमन सेंस है। हम भी चैनल चला चुके हैं, आशीष जी आप भी चैनल चला चुके हैं। यदि कंट्रोल रूम से जो पीसीआर से तुरंत ईपी में जाते हैं, क्या क्या उसको व्हाट इज सेइंग, लेकिन एक डिजाइंड है ये। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेल करने का एक नैरेटिव डेवलप करना है। नैरेटिव चुनाव आयोग ने सेट कर दिया कि ऑनलाइन चेंज नहीं हो सकता, जांच पड़ताल होती है, और इतनी सघन जांच पड़ताल होती है तो मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो जाते हैं, और जिंदा लोग कैसे मरे होते हैं? बताए चुनाव आयोग, कौन सी जांच पड़ताल करी है इन्होंने? कैसी जांच पड़ताल करी है? एपिक नंबर 2-2 कैसे हो जाते हैं? चुनाव आयोग ने खुद कहा कि गलती होगी। कैसी गलती होगी जब इतना सघन जांच, क्या शब्द का उपयोग करते हैं, मतलब शब्द शायद इन्हीं के लिए पैदा किए गए, सघन जांच के बाद करते हैं। आपने सघन जांच ने इतना भी नहीं पाया कि एक आदमी ने 36 सेकंड के अंदर 2 फॉर्म भरे? कि आपको क्या लगता है, इस देश के प्रधानमंत्री ने जब से नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं, तब से देश में हर एक आदमी के अंदर कोई तो भी एक नई एनर्जी आ गई है, सुपरमैन जैसी, कि हाथ पैर सबसे काम कर दिया उसने, एक एट अ टाइम धड़ करके रात को 4 बजे उठ के 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर दिए। ये कॉमन सेंस नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक देखिए, एक कर्नाटक सरकार ने भी अभी क्या करना चाहिए, वो 18 की 18 रिमाइंडर अब रिलीज कर देना चाहिए मार्केट में। ये कहते हैं कि हमने कर्नाटक सीआईडी को तो दे दिया था सारा इंफॉर्मेशन। पागल है कर्नाटक सीआईडी, सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद भी रोज तगादा लगा रहे कि इंफॉर्मेशन दो, इंफॉर्मेशन दो। आगे ना चिट्ठी, हाँ आगे चिट्ठियां, वो चिट्ठियां मार्केट में आनी चाहिए, और इस चुनाव आयोग को नंगा कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि चुनाव आयोग से कोई दुश्मनी है, इसलिए कि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, झूठ बोलते हैं, और निर्लज्जता से झूठ बोलते हैं। और ऐसे ही जो कुपड़ है, मुझे ताज्जुब लगता है कि एडवोकेट है ये, और मनुस्मृति की एडवोकेसी करते हैं। ये एडवोकेट है, और यूपी सरकार का वो जो इसने बताया नैरेटिव, झूठा एक खबर दे देता है। अरे कुछ नहीं करना है आपको, गोविंद वल्लभ पंत कितने दिन रहे, आपको नेट पे जाइए, आपको पूरा समझ में आता है कितने दिनों से कितने दिनों तक रहे, और आप अपना टैली करिए। आपने रिकॉर्ड तोड़वा दिया, 2-3 साल पहले रिकॉर्ड तोड़वा दिया। इतने तेज चल रहे हो आप, सबसे तेज, 3 साल पहले रिकॉर्ड तोड़वा दिया भाई। ये लोग, ये टूल किट का एक पार्ट है, और मैं बिल्कुल स्वप्निल से मानता हूं जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये कॉल सेंटर से काम हुआ है, ये साइबर कैफे वगैरह जो हो वहां से भी हो सकता है, इज अ पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि जिस एडवोकेट को ये पता नहीं कि मैं किसके खिलाफ केस करूं, और एडवोकेट है, हम तो एडवोकेट के पास चले जाते हैं कि भैया एफआईआर लॉन्च करनी है, पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करनी है, तू कंप्लेंट लॉन्च करके दे, क्योंकि वो कानून के ज्ञाता है। ये बोलता है राहुल गांधी पे मैं आरोप करूंगा, किस हिसाब से राहुल गांधी आरोपित है? आपका नंबर मकान नंबर की जगह था, मकान नंबर तो मास्क करने का कोई परमिशन नहीं है।
और वो नंबर मकान नंबर नहीं हो सकता, किसी का मोबाइल नंबर हो सकता है, ये राहुल गांधी को कैसा पता? क्योंकि आपको तो उससे ज्यादा पता है कि हाँ, जीरो पे भी लोग रहते सही। हैं, डबल जीरो पे भी लोग रहते हैं, 5 जीरो पे भी लोग चलते हैं, और आप जस्टिफाई करते हो चुनाव आयोग को। तो कल आप इसको भी जस्टिफाई करेंगे कि यार इतना बड़ा नंबर हो सकता है, कर दिया हो, कोई नया सिस्टम हो, आप कैसा इसको चैलेंज कर सकते हैं? तो मकान नंबर की जगह आपका फोन नंबर आया, उसके लिए राहुल गांधी कहां जिम्मेदार? राहुल गांधी ने आपका मोबाइल नंबर बोल के मोबाइल नंबर के लिए एक्सपोज किया होता तो आप कह सकते थे कि मेरी प्राइवेसी एक्सपोज होगी। नहीं, पूरे भाऊ तो ये नैरेटिव एक को ये देखिए, एक पूरे देश में एक नैरेटिव चलने का है। अब ये कहते हैं कि मुझे 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 उस दिन बड़ा, अब आज अनुराग ठाकुर कह रहा था कि ये नेपाल जैसी स्थिति बनाना चाहते देश में। अनुराग ठाकुर जब कहते हैं कि नेपाल जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं, तब एबीपी न्यूज उस खबर को दिखाता है कि राहुल गांधी भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं, ये दिखाता है। लेकिन राजपूत जो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन है, जिस दिन उसने ये कहा कि भारत की स्थिति नेपाल जैसी हो जाएगी, चित्रा त्रिपाठी टूट पड़ी उस पर, देशद्रोही हो तुम, ऐसी बात करते हो। आज चित्रा जी आवाज बंद हो गई, आज कहे अनुराग को कि तुम देश को देशद्रोही हो, तुम नेपाल की बात कर रहे हो। राहुल गांधी चुनाव आयोग की फरेबी, चुनाव आयोग का फ्रॉड यदि सामने लाते हैं तो नेपाल जैसी स्थिति हो जाती है। और यहां एक मंत्री एक पत्रकार पे मारता है क्योंकि उसने सवाल पूछा, एक आदमी के टांगे तोड़ दी जाती है क्योंकि उसने पूछा पानी कब आ गया राजस्थान में। यहां भ्रष्टाचार की लाइन लगी है, यहां मंत्रियों के बच्चे गाड़ियों से लोगों को उड़ा रहे हैं, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि नेपाल क्यों हुआ? जरा चित्रा जी सुनिए, आप पढ़िए जरा, नहीं, इस पे पढ़िए। भाऊ ये महाराष्ट्र का एक मंत्री कहता है, महाराष्ट्र का एक मंत्री कहता है जो एक जमाने में ऑटो चलाता था, वो कहता है कि मेरे ग्रैंडसन के लिए, छोटा बच्चा है, ग्रैंडसन के लिए मैंने वो मस्क की पहली कौन सी गाड़ी है वो खरीदी, मैं टेस्ला। गर्व है मुझे खरीदने पे, टेस्ला खरीदने पे गर्व है। उसी महाराष्ट्र में लोग एसटी बस, स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस के लिए तरस रहे हैं। क्या उनके बच्चे उद्वेलित नहीं होंगे? नेपाल में यही हुआ, ये भी कारण था। चित्रा जी नेपाल समझिए तब बोलिए। ये मैं नेपाल वाले इसलिए मैं किसी का नाम लेके इसलिए कह रहा हूं आशीष, बुरा लगता है। ये लोग एक नरेशन बनाने में लगे हुए हैं। ये आप सब क्या करना चाहते हैं? पत्रकारिता थोड़ा कर रहे हैं, ये सब एक आदमी के पीछे खड़े होकर के मजीरा बजा रहे हैं सब। अगर दलाल इनको कह दिया बस तो कोई गलत नहीं है, मजीरा बजा रहे हैं। वोट चोरी में नहीं, भाऊ ये हालत नहीं, और दूसरी मुझे आज तक तो छोड़ दो आशीष, आज तक तो छोड़ दो, आज तक है जिसमें ये पूरा एपिसोड जो पकड़ा है हम। हाँ। मैं एबीपी के लिए इसलिए बहुत आहत होता हूं कि वो चैनल पे मैंने शुरुआत की है, वो चैनल ने एक मापदंड स्थापित किए थे पत्रकारिता में। शाहजी एडिटर हुआ करते थे, मिलिंद खाडेकर उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। क्या हो गया उस चैनल को? आज दुख होता है मुझे। वो सारा मापदंड की जगह राजदंड तो रख ये दिया पीड़ा है, मोदी ने ना, मंगवा के मापदंड खत्म, अब बस राजदंड आ गया है। सारे वो सेंगोल आ गया ना, तो सेंगोल राजदंड। ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा भी हो सकती है। कई बार मैं ये बोलता हूँ कि चलो हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ, आदमी इमोशनल भी होता है, आदमी व्यक्तिगत पीड़ा भी है, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये अब आप समझ जाइए, दर्शकों को भी समझना चाहिए, राहुल गांधी ने कोई फ्रॉड नहीं किया। राहुल गांधी ने ऐसी सच्चाई सामने लिखी जिससे पूरा सत्ता पक्ष तिलमिला गया है और एट अ टाइम हमला किया है। कोई कहता है नेपाल जैसा किया है, कोई कहता है नाटक किया, कोई कहता है चुनाव आयोग कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता तो हुआ कैसे? जवाब दे। हो नहीं सकता तो हुआ कैसे? जवाब दे। ये वो लिस्ट है जिसपे चुनाव हुए हैं, ये वो लिस्ट है जिसपे मतदान हुआ है। मतदान होने वाली ये एसआईआर का पहला ड्राफ्ट नहीं है कि जो अभी गलती आपने दिखाई तो हम रेक्टिफाई कर देंगे। ये वो लिस्ट है जिसपे चुनाव हुए हैं। बता क्या हुआ? एफिडेविट मांग रहे हो तुम, एफिडेविट दिए थे ना, 18,000 एफिडेविट अखिलेश जी ने। क्या हुआ? जो एफिडेविट देता है उसका काम करते नहीं हो, जो एफिडेविट नहीं देता है उसको बोलते हो कि एफिडेविट नहीं दिया इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुनेगी।
अरे चुनाव आयोग ने तो कहीं खट भी हुआ, एक व्यक्ति ने भी कुछ कह दिया तो चुनाव आयोग को जवाबदेही है उनकी। आपको चुनाव आयोग बनाया, लाखों करोड़ रुपए खर्चा होते हैं आप पे। कोई घर की रोटी घर के लेके नहीं आते आप। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से आप खा रहे दोनों टाइप का खाना। गणेश कुमार जी गाड़ियों में घूमते हैं, जेड सिक्योरिटी आपको मिली है वो हमारे लोगों के पैसे से है। कोई खुद का खेत बेच के कोई नहीं देता है आपको। और आपको ये करना होगा, आपको ईमानदारी से काम करना होगा, और बेईमानी करोगे तो पकड़े जाओगे। आप भले ही कहो कि ऐसा हो नहीं सकता, तो हुआ कैसे ये बताइए। ये जो हुआ है वो आपके सामने लाया है, और डर वो मैं है। अब ये चुनाव आखिर के में नतीजों के बाद आया है। ये कहते हैं कि वहां से एक दूसरा नरेशन है, वहां से कांग्रेस जीत गई। हम कहते हैं कांग्रेस जीत गई के मायने क्या है? हो अरे सकता है कांग्रेस 10,000 से जीती, वो 25,000 से जीतती। नहीं, महाराष्ट्र में मैं एक कह रहा जीता हूं, हुआ प्रत्याशी बोला तो था कि बैलेट से करवाओ, मैंने वो तो जीता हुआ था, मैंने क्यों बोल हाँ, रहा? जीते हुए उम्मीदवार ने 1.25 लाख अफिडेविट बाकायदा हाँ, स्टैंप पेपर पे दिए, आपने लिए हाँ। नहीं। जीता हुआ उम्मीदवार कहता है कि साहब एक बार आप हमको करवा दो। और इस देश में कानून बताइए, यदि कोई मॉक पोलिंग अपना करवाता है तो कहते हैं कि ये राष्ट्रद्रोह है। प्रधानमंत्री के सभा में आप मॉक ड्रिल करवा सकते हो, तालियां बजाने की, नारे लगाने की, वो चल जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पे दोनों राजकीय दल एक वर्कशॉप लेते हैं कि वोट कैसा करना है। लेकिन मॉक पोलिंग यदि कोई गांव करता चाहे तो उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। पुलिस एसपी बोलता है कि साहब ये अलाउड नहीं है ऐसा चुनाव करना। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जिन पर चलना चाहिए वो तो जेल सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। और कोई यदि इसको मेहनत करके लाता है सामने, मैं बिल्कुल स्वप्निल, आज सैल्यूट है तुमको कि तुमने इतना देर तक उस आदमी की पूरी जन्म कुंडली निकाल के लाए, और उसकी जन्म कुंडली बता देता है कि कौन टूल किट का हिस्सा है। दर्शक सब जानते कौन है। और कुल मिलाकर यदि आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार और व्यभिचार का यदि पूरा ये करके आप सोचते हो कि जैसे आपका चोर पकड़ा गया कि चोर नहीं चोर नहीं चोर नहीं, 10 लोग बोलोगे तो वो चोर कैसा वो का भक्त साबित होगा, देशभक्त। चोर है तो चोरी की तो चोर है, आपके चिल्लाने से नहीं होगा। आप पकड़ने वालों को चोर कहते रहेंगे। चोर नहीं का मामला नहीं है, वो तो चोर है। ये स्थिति ये है कि ज्वेलरी शोरूम में चोरी हो गई, चोरों ने शटर तोड़ा, चोरी कर ली ज्वेलरी शोरूम में, अरबों करोड़ों का माल पार कर दिया। पुलिस में वो एफआईआर करने की, पुलिस जांच करे, तभी पुलिस के पास एक आदमी पहुंच गया कि चोर जाते समय मेरी चप्पल पहन के चला गया था। अब पुलिस कह रही है पहले चप्पल की इसकी गई है उसकी जांच करेंगे। ये वो हाँ, चप्पल बस। जो अंजलि मिश्रा जी से है, ये बीच में अपनी चप्पल लेके आ रहे हैं कि मेरी चप्पल गई है, मतलब मेरा फोन नंबर उसके भी आगे, उसके भी आगे, उसके भी आगे जब वो कहता है मेरी चप्पल चोरी हो गई तो दूसरा आदमी कहता है कि वो चप्पल मेरी थी जो ये चोर के लेके गया था। पहले इस पे एफआईआर करो कि इसने मेरी चप्पल चोरी की। वो ज्वेलरी का शोरूम रह गया और पुलिस दूसरे पे चली गई। तो भाई साहब आप बताइए, बोले मेरी ऐसी चप्पल थी चोरी हो गई या इसी ने चोरी की होगी। तो पहले साहब भाई साहब आप जो मालिक है शोरूम के, पहले आप पे चोरी का एफआईआर होगा क्योंकि आपने चप्पल चुराई। जो चप्पल चोर ने चुराई, चोर बाद में आता है। ये इतने महान है और ये देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है। तुम्हारे चिल्लाने से नेपाल हो जाएगा। राहुल गांधी नेपाल करवाना चाहते से नेपाल नहीं होगा। नेपाल आपके करतूतों से होगा। नेपाल हुआ, लंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये विपक्ष के कारण नहीं हुआ, ये सत्ता पक्ष के नंगे नाच के कारण हुआ। सत्ता पक्ष को अपने औकात पे रहना चाहिए। सत्ता पक्ष नंगा नाच करेगा तो नेपाल भी होगा, लंका भी होगा, बांग्लादेश भी होगा। विपक्ष को क्या कहते हो? या वहां तो नेपाल में तो विपक्ष को भी कोई पूछ नहीं रहा है, न्यायपालिका भी कोई पूछ नहीं रहा है, विपक्ष को कोई पूछ नहीं रहा है। उन्हें तो एक ईमानदार व्यक्ति को लाके बोला इसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। कौन विपक्ष करेगा? जब जनता अपने पे आती है तो सुनामी लाती है। ये मसला ही नहीं है। राहुल जो आज चर्चा का विषय है उस पर हम एक कार्यक्रम अलग करेंगे। राहुल ने कल एक पोस्ट की थी, उस पोस्ट में था कि देश के जेनजी नौजवान छात्र देश का लोकतंत्र और संविधान बचाएंगे, और इस पर भाजपा कह रही है कि देखिए लिखा इन्होंने, इनके तार विदेश से जुड़े हुए हैं। इस देश में अगर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करना देशद्रोह है
तो इसका मतलब हम लोग ये कहें तब देशभक्ति होगी ना कि इस देश का युवा, इस देश का जेनजी इस देश के संविधान को कुचल देगा, तब अच्छा है। नहीं नहीं कुछ तब नहीं कुचल देगा नहीं, इस देश का जेनजी जो है वो कावड़ निकालेगा, कावड़ यात्रा में जाएगा, तब जो है तब अच्छा है सब। फिर आप देशभक्त हो गए, फिर देशभक्त हो जाएंगे, आपको पद्मश्री वगैरह भी मिल जाएगी। चलिए इजाजत दीजिए अभी, हालांकि वक्त हो गया, नहीं तो मैं ये जो ज्ञानेश का जवाब आया था, मैंने चर्चा में कल एक प्रोग्राम में थोड़ा सा हिंट किया भी था। ज्ञानेश का जवाब था कि ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता, ऑनलाइन कोई भी नहीं कर रहा डिलीट हो सकता है। हंसी एक बिहार में खुरपी गीत मत गाओ, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला जाता है। उस पर जवाब क्या आया था सफाई कि जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है डिलीशन से पहले या तो एसडीएम या तो ईआरओ उनके आमने सामने, मतलब उनको एक जाता है जिसका नाम कटना है, उससे बात किया जाता है। तो एक साक्षात उदाहरण मैंने कल हिंट भी किया था, वक्त हो गया, एक साक्षात उदाहरण भाऊ है, इनका वोट कटा था। भाऊ कौन सा एसडीएम और ईआरओ आपको बताया था वोट काटने से पहले? ये ज्ञानेश जो है ना, कोई किसी को मिला नहीं था, हम यही चर्चा करेंगे। ज्ञानेश कुमार यही बात कर लो भाऊ, चलो बुलाया था आपको, मेरे से ही बात कर लो, चलो मेरा नाम कैसा कटा था? हाँ मेरे को तो कोई मिलने भी नहीं आया था, मेरा वोट कटा ये मुझे वहां जाके पता पड़ा वोटिंग के टाइम, और फिर मुझे 15 दिन चक्कर काटने पड़े जब जाके मैं एनरोल्ड हुआ हूं। तो मतदाता सूची में मेरा नाम फिर से ऐड किया गया है। जो झूठ फैला रहे हमारे पास तो जैसे राहुल गांधी सबूत थे, तो हम लोग हमारे पास हम लोग अपने आप में जिंदा सबूत घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये कहा था, इसमें तो हम खुद सबूत है, हम खुद सबूत है इस मामले में। तभी तो मैंने कहा, तभी तो मैंने सबूत पेश किया आपसे किसने पूछा था, आपको किसने बुलाया था? कहा है ना कल, कहा है कि पहले बुलाया जाता है जिसका नाम कटना है, उनसे पहले हम लॉजिक पूरा लेते हैं, डिस्कस करते हैं। बुलाने की छोड़ो, मुझे मिला नहीं गया था। मेरे पत्नी का और मेरी भतीजी का नाम था, जो भतीजी 10 साल पहले छोड़ के, मतलब उसकी शादी हो गई, उसका नाम था, पत्नी का नाम था, मेरा नाम गायब था। अब बताइए मुझे, 10 साल से जो आदमी वोटर है, कई चुनाव में वोट दिया, लोकसभा चुनाव में बोला कि नहीं होगा भैया आपका वोट नहीं है, अब नहीं है तो क्या करें, आपका डिलीट हो गया होगा। मैं तो फिर और किसी बोले तो हम कैसे बता सकते हैं, क्या बहस करें? वहां पे हम गए वापस उसके पास, चुनाव आयोग का जो ऑफिस था वहां पे त्रिलोकपुरी में, उन्होंने बेचारों ने कम से कम बड़ा इज्जत से चाय वाय पिलाई, बोले क्या बताए सर, कैसे वो डिलीट हो गया वो बताइए ना आप। वो बोले वो कोई आया होगा, मैंने कोई आया तो नहीं भैया। और मेरी पत्नी क्या कहेगी कि वहां अशोक मानखड़े भग लिए, बेटा भग लिया, बेटी ने कहा होगा कि नहीं अभी हमारा रहता नहीं बाबूजी घर पे, चले गए ऊपर, ये बोला होगा। अजीब आदमी हो यार। बोले कुछ भी हो सर, आपका करवाते हैं। और 15 दिन बाद बाकायदा मुझे फिर से कार्ड आ गया। अब मैं क्या, मतलब ये तो मुझे हंसी आती है जब ये कहता है कि एक आध बार तो ये ज्ञानेश कुमार का नाम डिलीट करवाना पड़ेगा आशीष, इसे टूल किट को बोल के। ये टूल किट वाले बहुत होंगे, स्वप्निल जरा टूल किट ढूंढो कोई ऐसे ही, इनका ही नाम डिलीट हो जाएगा, तब इनको समझ में आ जाएगा कि इनके घर कोई आया था कि नहीं आया था। नहीं, कल के स्टेटमेंट में मैं ये बात क्यों लाया, कल के ऑफिशियल स्टेटमेंट में यही बात लिखी है कि ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता, फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है, और फॉर्म भरने के बाद दर्शकों को मैं कहता हूं, ज्ञानेश कुमार झूठ 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 बोल रहे हैं। ज्ञानेश कुमार, मेरा नाम डिलीट हो गया था, मुझे कोई मिलने नहीं आया था, झूठ बोल रहा है ज्ञानेश कुमार। इसीलिए हम ये साक्षात चौपाल आपके सामने है। और यदि ये बता दे हमको कि हमको कोई मिलने आया था और हमने बोला था कि हमको वोट नहीं करना भैया, हमारा डिलीट कर दो नाम, डिलीट क्यों होता है मतदाता का? मैं बोलूं अभी मेरे पास पाकिस्तान की मेंबर वो आ गई है, अब आप, मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूं तो डिलीट। मैं ये कहूं कि भैया अब मैं महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया हूं तो डिलीट। मैं मर गया तो डिलीट। मैं बेड पे मरनासन्न स्थिति में हो तो भी मेरे को वोट देने का अधिकार है, घर आके वोट लेते हो। तो ना मैं कहीं गया, ना मैं मरा, ना मैंने नागरिकता बदली, अब मैं वोटर हूं। तो वोटर था, वोटर हूं, बीच में वोटर नहीं था
कौन आया था ज्ञानेश कुमार जी? झूठ मत बोलिए। ये अशोक और वानखेड़े जिसने सामने है, राहुल का जिंदा लाश। वोट कटवाया, फॉर्म 7 भरा होगा, उसने पता नहीं कितने लोगों का इसे फॉर्म हाँ। 7 भर के कटवाया होगा, ये जानिए। हमने ऐसा उस समय ऐसा हमको कटवाया पड़ताल होगा, हमको उसमें भी करनी चाहिए थी। और आज नहीं भी आशीष जी, क्योंकि हम सरकार आशीष जी, क्योंकि हम एक चीज सरकार के और है। खिलाफ बोलते थे, सरकार को सवाल पूछते थे। तो आपको लगा होगा कि ये सरकार को सवाल पूछते, सरकार को तो ये वोटर बीजेपी का हो नहीं सकता, काटो इसको। ये तो क्या उठेगा ऐसा ही नहीं, सोचा इसका मेरे कोई मन में? नहीं एक चीज मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ। सीआईडी कर्नाटका जो चीजें मांग रही है ना, 3 चीजें कि भाई ओटीपी ट्रेल दे दो, डेस्टिनेशन डिवाइस पोर्ट दे दो, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट, और डेस्टिनेशन आईपी दे दो। ये 3 चीज कल जो सीईओ कर्नाटका का स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में फिर से झूठ बोला गया, बेशर्मी के साथ। झूठ ये बोला गया कि हमने तो आईपी दे दिया है। अरे भाई, डेस्टिनेशन आईपी कौन देगा? आपके पास है, आप दे दो। और अगर दे दिया तो हो सकता है कभी प्रयागराज की अंजनी, तो कभी भाऊ का जिसने फॉर्म 7 भरा था, उन तक सीआईडी कर्नाटका पहुंच जाएगी। सब पहुंच फिर जो जाएगा, अंजनी के एफआईआर कराने पहुंच के लिए जाएगी घूम सर। रहे हैं, हो सकता है सीआईडी कर्नाटका उनको कहे चलो भैया आओ। यही होगा फिर। तो ये चीजें चल रही हैं एक्चुअली जी। नहीं, एक को तो पकड़ ही लेना चाहिए कि जो सामने खुद आ गया है, और एफआईआर भी अभी तक नहीं करवाया है, वो खुद ही सामने आ गया है। एक को तो नहीं जाना चाहिए पूछताछ में। खैर, आईपी ओपी वाला तो मामला हमने बहुत बार चर्चा कर लिया। ये आईपी इन्होंने दिया नहीं है। मैं आप चिट्ठी जो भाव कह रहे थे कि सीआईडी की चिट्ठी के साथ साथ एक चिट्ठी और सामने आई है। वो चिट्ठी पता है किसकी है? सीईओ कर्नाटका की। सीईओ कर्नाटका ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा है। वो चिट्ठी भी अपने पास है और हमने कल दिखाया भी था। उसमें कहा है कि सीआईडी ये इंफॉर्मेशन मांग रही है, प्लीज आप प्रोवाइड करवाएं। मतलब ज्ञानेश का अफसर ही कह रहा है ज्ञानेश से, सीईओ कर्नाटका, वो ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिख के कह रहा है कि सीआईडी को ये इंफॉर्मेशन देना है, प्लीज आप दे दीजिए इंफॉर्मेशन। तब भी नहीं दे रहा है। इससे ज्यादा कहां कोई पकड़ा जाएगा? इससे ज्यादा किसी कपड़ा उतार ही नहीं सकते। इसके बाद तो खाल उतरती है, कपड़ा इसके आगे नहीं उतरता। खैर, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद नहीं भाव, नहीं बहुत नहीं बहुत नहीं, धन्यवाद। अरे हाँ, बेशरम है, निर्लज्ज है, इनकी खाल और क्या बताए, गेंडे की चमड़ी है। इनको समय आने पे जनता ही सबक सिखाएगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। हाँ, जनता सिखाएगी, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद भाव, और धन्यवाद स्वप्निल। लगे रहिए ऐसे ही धन्यवाद आप भी धन्यवाद। पड़ताल में अपने। नमस्कार।